संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग का एक्शन लगातार जारी है। मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको नजर आएगा और इसमें दो नाम सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगे जिन पर हमारे निशान हैं। और ये नाम है संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क, और इससे पहले जो सांसद थे यहाँ के शफीकुर रहमान बर्क, यानी अभी मौजूदा सांसद के दादाजी। इन दोनों के जो ये बिल हैं आपको यहाँ पर नजर आएगा। एनर्जी कंजम्पशन कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है और कई महीनों के जो बिल इनके निकले हैं वो आपको 00 यूनिट आपको इसमें साफ तौर से नजर आएंगे। वहीं एक आम उपभोक्ता का भी बिल यहाँ पर लगाया गया, केस नंबर 3 आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसके सामने जो यूनिट है उनकी संख्या 186 नजर आएगी, किसी महीने 212 नजर आएगी, और इस तरह से तमाम जो कंजम्पशन है कितना किया गया है ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर दो जो केसेस हैं, केस 1 और केस 2, इसमें आपको 00 यूनिट जो है वो बिजली का आपको यहाँ पर नजर आएगा। क्या ये संभव है, इस बारे में हम बात करेंगे अधिशासी अभियंता नवीन गौतम जी से। और सर, ये जो बिल है, इस बिल की क्या सच्चाई है, और ये जो बिल है जिसमें इनका नाम जो सांसद का बिल है, इसको लेकर सर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बिल तो उनका सांसद जी का ही है। और एक थोड़ा शक था हम लोगों को काफ़ी समय से, क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम था और जिस तरह से मकान में काफ़ी बड़ा है और चूंकि वहाँ बैठकें भी होती हैं, एसी वगैरह भी लगे हैं, तो जिस तरह से ये कंजम्पशंस हैं इनमें 28 यूनिट 25 यूनिट, ये मतलब एक आम आदमी जो कि एक लाइफलाइन बीपीएल कंज्यूमर हो, लगभग उस तरह से कंजम्पशन ये है। तो शक था, इसलिए कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पे स्मार्ट मीटर स्थापित किया और उस मीटर बदल के हमने परीक्षण खंड को भेजा हुआ है और उस मीटर की हम जांच कराएंगे कंपनी के द्वारा। अगर कुछ उसमें निकलता है इसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा सवाल सर ये भी खड़ा होता है, आम उपभोक्ता अगर इस्तेमाल करता है, हम भी जैसे बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो अमूमन बिल आता है जो वो 100-150 यूनिट इस्तेमाल हुआ वाला भी बिल आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? दूसरी तरफ यहाँ पर जो बीपीएल उपभोक्ता है उसका बिल भी, उसके अमाउंट यहाँ पर नजर आएंगे 186 यूनिट, 217 यूनिट। वहीं कई महीनों का जो बिल है वो 0 यूनिट है। ऐसा कैसे संभव है? नहीं, बिल्कुल असंभव है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही एक लाइफलाइन कंज्यूमर का भी बिल हमारे यहाँ लगभग 150, 200, 300 तो आता ही है और ये बिल भी लगभग 200 के आसपास ही है। तो थोड़ा डाउट है, इसीलिए मीटर को भेजा गया है परीक्षण करने के लिए। हम लैब को भेजेंगे, लैब में जांच की जाएगी, कोई छेड़खानी उसमें ना हो। उसके बाद उसी तरह कार्रवाई की जाएगी, कोई छेड़खानी मिलती है तो। दो दो जो है दो मीटर सांसद के घर पर लगे थे जिन्हें रिकवर किया गया, बदला गया है और उनको सील करने के लिए भेजा गया है, 2 किलोवाट के मीटर। तो जो घर है सर, उस पर क्या आप लोग की काफ़ी दिनों से निगरानी थी और जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई? और जैसा घर है, जैसे सामान का सर वहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में कितना बिल जो है वो सांसद के घर का आना चाहिए? नहीं, जिस तरह से वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, इंस्टॉलेशन है इलेक्ट्रिकल के, तो इस तरह से बिल कम से कम मुझे लगता है 3-4 हज़ार से कम तो नहीं आना चाहिए। और इनके अभी 2-3 या इनके 5 मकान हैं, 2 पे तो चेंज कर दिया गया, 3 और हैं जिस पे हम लोग आज उसको चेंज कर रहे हैं। पहले भी कोशिश की गई थी लेकिन थोड़ा सा हिंड्रेंस काफ़ी रहता था। अब इस समय थोड़ा सा हम लोग अभियान प्रशासन से चला रहे हैं, प्रशासन काफ़ी सहयोग है। अब जैसे आप देखेंगे 14 तारीख को हमारे डीएम साहब, एसपी साहब सब ने मॉर्निंग में हमारे साथ ही उन्होंने चेकिंग की थी। अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। अब बड़ी बड़ी चोरियाँ पकड़ी गई, हाँ, उन पर हम लोग जुर्माना बनाए हैं लगभग 1.25 करोड़ का, तो उसी दिन हमने जुर्माना बनाया। तो अब सहयोग अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब काम करेंगे अच्छा। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी पहले बस। हाँ, ये जो कार्रवाई है ये सर कितने महीने से की जा रही थी, कितने महीने से निगरानी जो है वो क्या सांसद के घर पर सर कैसे, जो डाउट है वो कैसे हुआ? नहीं, ये अभियान तो हम लोग चलता रहता है, लेकिन कुछ एरिया जहाँ पे थोड़ी दिक्कतें थी, हिंडेंस काफ़ी ज़्यादा था। हमारे साथ स्टाफ के साथ भी घटनाएं हो जाती थी, मारपीट की घटनाएं या भीड़ भड़का आ जाए, कभी कभी कुछ गाली गलौज मारपीट होती थी। तो सितंबर में हम लोगों ने मीटिंग की थी डीएम साहब के साथ में, तो उनसे सहयोग मांगा था हम लोगों ने कि थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन और सहयोग मिलेगा तो हम लोग अच्छे से जांच कर पाएंगे। लाइन लॉसेस काफ़ी हाई है हमारे उन एरियाज में, लगभग 70%, 60% ऐसे ऐसे लाइन लॉसेस हमारे वहाँ पे हैं और बिल की रिकवरी भी नहीं कर पाते थे। तो सितंबर के बाद से प्रशासन ने हमें सहयोग किया और उनकी एक पीएससी की टीम या फिर उनके जो लोकल थाने के लोग हैं वो हमारे साथ रहते हैं। तो इधर 2-3 महीनों में लगभग हम लोगों ने 1200-1300 बल्कि लगभग 1500 के एफआईआर के आसपास हम लोग कर दिया है और उन पर जुर्माने भी लगभग 5.5 करोड़ के आसपास का असेसमेंट बनाया गया है।
एक बात ये भी जानना जरूरी हो जाती है, क्या सर इसके पहले जब बिजली विभाग उन इलाकों में जाती थी तो क्या डर लगा रहता था कि कहीं कोई हमला ना हो? नहीं नहीं, डर तो था, काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस काफ़ी सामना हम खुद गए हैं और मुझे भी कई बार भीड़ का सामना करना पड़ा था और मुझे वापस आना पड़ा अपनी टीम के साथ में। इसी को देखते हुए मैंने फिर प्रशासन के पास में गया, डीएम साहब के पास गया और उन्होंने बात को सुना और उन्होंने फिर हमें मदद की। और अब हम जब भी चेकिंग करते हैं हमारे साथ प्रशासन का सहयोग रहता है। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं सर, इसको लेकर सर क्या अपडेट है और ये कैसे मतलब फंक्शन करेंगे, क्या जानकारी जो मिली है? एक्चुअली जो ये अभी नॉर्मल मीटर लगे हैं इनमें कोई कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता। अब जो स्मार्ट मीटर लगते हैं इनमें हम एक सिम इसमें लगा होता है, मॉडेम होता है, सिम होता है और इसमें बायलैटरल कम्युनिकेशन होता है। दैट मीन्स हम भी उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं इस साइड से भी और वो भी डाटा हमें भेजता रहता है। मतलब बायलैटरल कम्युनिकेशन है एज ए मोबाइल। तो हम डे टू डे कंजम्पशन भी उसमें दे सकते हैं। जो सर मीटर निकाला गया है उसको उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई केस भी दर्ज किया जाएगा सांसद के ऊपर? अभी जांच होगी, जांच में अगर कुछ निकल के आता है कि कोई टेम्परिंग छेड़खानी ऐसा कुछ उसमें संज्ञान में आता है तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई की जाएगी। मतलब जीरो सर, क्या बिना टेम्परिंग जीरो यूनिट बिल आना क्या बिना टेम्परिंग के संभव है? एक आम नागरिक के तौर पर अगर मान लीजिए मुझे जानना हो कि क्या जीरो यूनिट जब आ रहा है तो क्या ये बिना कुछ छेड़खानी या फिर बिना कुछ उसमें शंटिंग किए संभव है? नहीं, पॉसिबिलिटी तो पूरी लग रही है, हो सकता है इसमें। लेकिन चूंकि दो कनेक्शन इनके हैं, एक में जहाँ तक यूनिट कम आते थे उसी समय में जीरो यूनिट था, लेकिन जब ये जीरो हुआ तो दूसरे में यूनिट बढ़ गया। तो एक ये भी हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका मकान का, आगे आगे बड़ा मकान आपने देखा होगा बन रहा है। तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने जब से बनना स्टार्ट हुआ हो तो इन्होंने इस मीटर को चलाना बंद किया हो और इसको यूज़ करना चालू किया हो, ये भी एक आशंका है। तो अभी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अब ये जांच हो जाएगी तभी क्लियर बता पाएंगे इस बारे में। दो सर जो मीटर हैं वो बदल दिए गए हैं, और सांसद की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जहां पर जो मीटर हैं वो बदले जा रहे हैं? कल मैं गया था जहाँ जहाँ भी इनके कनेक्शन है मैंने चेक किया, दो तो आपने देखा ही होगा उनका मकान है। इसके अलावा एक और था, तुलसीपुर इलाहा जगह पड़ती है, तो वहाँ पे उनकी बैठकें होती हैं मेनली। तो फिलहाल तो वहाँ पे ताला बंद था। दो जगह और थे वहाँ पे, एक ऐसा पेट्रोल पंप था उनका, पेट्रोल पंप भी बंद ही था। बड़ा मकान बगल पीछे था उनका, लेकिन और अन्य जगहों सब जगह पे प्रेजेंट में तो सब लॉक मिले मुझे। तो वहाँ मीटर बदले जाएंगे मतलब? हाँ, बदले जाएंगे डेफिनेटली, वो भी बदले जाएंगे आज। तो कुल मिलाकर ये बात है कि इसकी जांच, जो मीटर निकाला गया उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है, कानूनी केस जो जो भी इसमें निकल गया है कुछ, अगर कुछ छिड़कानी निकल के आएगी तो इसमें कार्रवाई 100%। छेड़खानी में सर किस तरह की जो कंप्लेन है वो की जाती है? क्या उसकी मतलब आपकी ओर से क्या जो धाराएं हैं या फिर जो कानून या प्रशासन को क्या कुछ बताया जाता है? छेड़खानी होती है कोई तो हमारा विद्युत अधिनियम की धारा है 135, उसके तहत कार्रवाई की जाती है और उसमें जुर्माने की भी हमारा लगाया जाता है। जी। और सर इसके अलावा अगर बात करें तो सांसद के क्या मोहल्लों में या फिर पूरे संभल के इलाके की बात करें तो वहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं? हाँ, वहाँ पे डेली वर्क हो रहा है। देखिए हमारा दोनों काम चल रहा है, एक तो हम चोरी भी पकड़ रहे हैं, दूसरा प्रिकॉशनरी भी काम कर रहे हैं ताकि लोग चोरी ना कर पाएँ। बाकी मैं डेली उन जगहों पे जाता भी हूँ, लोगों को थोड़ा सा जागरूक भी कर रहा हूँ कि उसमें इन सब चीज़ों में लिप्त ना हुए। और प्रिकॉशनरी तौर पे हम लोग वहाँ पे आर्मर्ड केबल लगाना और साथ में ही स्मार्ट मीटर लगाना, ये सब काम भी वहाँ पे चल रहा है लगातार। सर आखिरी में ये बता दीजिएगा कि जो चोरी पकड़ी गई है, जो कार्रवाई की गई है, उसका आंकड़ा लगभग कितना है और जो लोगों के बिल बकाया है वो कितना है, अगर आप जानकारी? चोरी हमने आपको बताया, अभी जब से अभियान चला रहे हैं लगभग 1500 के FIR हमने कर दी है और लगभग 5.25 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट बनाया है। बकाया जो देखा जाए हमारे डिवीजन तहसील संभल में अब इसमें तो OT स्कीम ही चल रही है, हम लोग उस पर जगह जगह 50 भी कर रहे हैं। लोग जैसा ज़्यादा ज़्यादा इसमें अपने अमाउंट है जो भी है ड्यूज हैं डिपॉजिट करें केवल। हाँ, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो केवल जो घरेलू उपभोक्ता हैं लगभग उन पे ही हमारा लगभग 101 करोड़ के आसपास का भी बकाया है और जो हमें रिकवरी करनी है इस तहसील के अंदर, संभल के अंदर 101 करोड़ जी। काफ़ी यहाँ हाई अमाउंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से पैसे, मतलब हम लोग रिकवरी के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, बट कुछ समय से अच्छा रिकवरी कर रहे हैं। और स्कीम आई है OTS की, लोगों मैंने जागरूक भी किया, हम खुद भी हम लोग कैंप में जाते हैं, जागरूक कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा ज़्यादा इसमें आएँ, अपना इसको जमा करें, लाभ उठाएँ इस योजना का। सर आखिर में ये बता दीजिए, जो ये केस थर्ड है BPL के जो उपभोक्ता का, ये यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, ये क्या इसी कैसे ये लिया गया है? नहीं, बस जस्ट कंपेरिजन के लिए है कि कोई 1 किलोवाट का छोटा उपभोक्ता BPL कंज्यूमर भी है, वो भी लगभग कितना यूज करता है। और इन दोनों बिलों पे जो सांसद जी के हैं, माननीय सांसद जी के, उनमें कितना बिल आता है, जस्ट कंपेरिजन के लिए दिया गया है कि हाँ
कि एक नॉर्मल उपभोक्ता भी कम से कम 200 यूनिट खर्च करता ही है, 100-200 यूनिट महीने तक मंथली, और ये कंजम्पशन बहुत ही कम है, 20-30 यूनिट होना तो बहुत ही कम है जी। तो ये तस्वीर आपको एक बार हम फिर से दिखा देते हैं कि जो यूनिट का जो ग्रैंड टोटल किया गया है वो कितना है। आप देख पाएंगे केस 1 और केस 2 इसके टोटल यूनिट कंजप्शन जो आपको दिखाएगा ये 1399 यूनिट है, और इसका जो बिल टोटल अमाउंट आया है वो 14,363 रुपये आया है। वहीं अगर बात करें तो अगर केस थर्ड की, तो ये आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से जो ये बीपीएल उपभोक्ता का जो यहाँ पर कंजप्शन है वो आपको नज़र आएगा 1693 यूनिट, और इसका बिल जो है वो 12,423 रुपये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। वहीं अगर बात करें तो एक साल का जो केस 1 और केस 2 यानी कि ज़ियाउर रहमान बर्क जो मौजूदा सांसद है संभल के, और उनके दादा यानी शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर जो कनेक्शन था उसका जो कंजप्शन है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि एक साल का 14,363, जबकि बीपीएल उपभोक्ता जो उसके घर पर 1 किलोवाट का मीटर लगा हुआ था, वहीं ज़ियाउर रहमान और उनके दादा शफीकुर रहमान के घर पर जो मीटर है वो 2 किलोवाट का लगा हुआ था। तो तमाम सारे जो अंतर हैं वो इस बिल को देखकर नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर जो पड़ताल है बिजली विभाग की वो लगातार चल रही है। जो मीटर सांसद के घर पर लगा हुआ था उसे निकाल कर बदल दिया गया है, पुराने मीटर को सील कर दिया गया है, उसकी जांच करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ अब देखने वाली बात ये भी होगी कि कौन सी सारी चीज़ें इस पड़ताल में निकल कर आती हैं। लेकिन इस बिजली का बिल के ऊपर लगातार सांसद के ऊपर कई सारे सवाल साफ तौर से खड़े होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, संभल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.